फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तैयारी कैसे करें क्लैट एग्जाम के लिए। इसमें आज हमारे जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम्स है, मल्टीप्लिकेशंस है, स्क्वायर्स एंड फास्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये सब चीजें हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ये हमें इसके लिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये अगर हमारे पास ट्रिक्स है, फास्ट सॉल्व करने की ट्रिक्स है, तो हम बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। एग्जाम में हमारे पास जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए एक्चुअली जो 10% क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आती है उसको अगर हम लोग ने 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर पाए तो हमारे पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, जिससे एक स्कोरिंग के लिए भी हमें पास मौका होता है। इसके कारण हम लोग ये ट्रिक्स एंड टिप्स देख रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से चालू करेंगे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं, बट वो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर था तो आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम्स में क्या क्या चीजें होती है? नंबर सिस्टम्स में सबसे पहली बात होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से लेके सारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 and so on till infinity. These are all natural numbers. Now whole numbers कौन से होते हैं? whole numbers होते हैं 0 and all natural numbers. मींस 0 को भी नंबर 0 को भी अगर कंसीडर किया जाए तो वो साथ में whole number कहलाता है। तो whole number के लिए क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 and all numbers are the whole numbers. These are all natural numbers and whole numbers. Now coming to prime numbers. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। दो फैक्टर्स कौन से हो? एक तो 1 हो और एक तो नंबर खुद हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 लिया तो 2 क्या प्राइम नंबर है क्या? यस, 2 इज अ प्राइम नंबर। फिर क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स है वो क्या है? 1 and 2। देन 3 इज 3 द प्राइम नंबर? यस, 3 इज द प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके भी फैक्टर क्या है? 1 and 3 है बस। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के अगर हम लोग फैक्टर्स ले, 4 फैक्टर क्या हो गया? 2 into 2 हो गया, मींस इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2 and 4। तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर। 5, हाँ 5 प्राइम नंबर है, तो 5 को प्राइम नंबर के तौर पे लिख लेंगे। फिर 6 है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 का क्या होता है? 2 into 3 होता है, तो 2 into 3 हुआ तो क्या हुआ? 1, 2, 3 and 4 आर ऑल factors, 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 11 है, फिर 13 है, 17, 19 and so on. ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मींस 1 वो खुद नंबर भी है और साथ साथ और कोई भी नंबर है जिससे वो डिविजिबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा 4, क्या 4 कंपोजिट नंबर है? हाँ 4 है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 4, तो 4 हो गया। उसके बाद 6 क्या कंपोजिट नंबर है? हाँ 1, 2, 3 and 6। फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, उसके बाद 12 है, 14 है, 15 है एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके सारे कंपोजिट नंबर्स। आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं और ये किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होंगे? ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर ऑल इवन नंबर्स। तो जितने भी इवन नंबर्स है वो क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसमें आपने एक और चीज ध्यान से देखा होगा कि जो 2 है वो एकलौता नंबर है, ओनली वन नंबर, इवन नंबर विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। जो 2 है वो ऐसा एक ही सिंगल इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी कोई भी इवन नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं है।
2 से डिविजिबल जो भी नहीं है वो सारे नंबर्स क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। तो ऑड नंबर्स क्या हो गए, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक क्या आपको समझ में आया कि क्या होता है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे 3-4 ट्रिक्स बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है और बहुत फास्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। बस इसमें एक ही चीज है कि आपको इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फास्ट आपका ये सॉल्यूशन बनते चले जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आपका इतना आसान होते चले जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल है। अभी हम एक ट्रिक देख रहे हैं कि जैसे 12 इंटू 44 करना है अगर हमें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल, अभी अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो 8 10 प्लस 8 प्लस 8 4 12 1 एंड 528 इसका आंसर है, 528 आंसर है। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से करें तो कैसा आंसर निकालेंगे, पहले 4 2 8 लिखेंगे, फिर 4 1 4 लिखेंगे, फिर 0 यहाँ पे लिखेंगे, 4 2 8 और फिर 4 1 4 और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिशन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एडिशन करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। बट मैंने ये आंसर आपका वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से निकाला था, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जो आपको आसानी से हमेशा काम आएगा और आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है कि अगर हमने ये दो नंबर्स को अगर ऐसे 2 पॉइंट्स पकड़ लिया, 2 पॉइंट्स पकड़ लिया मींस टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस पकड़ लिया, सेम ये भी दो नंबर को ऐसे ही पकड़ लिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इनटू 2 नंबर्स जो भी है, इसकी 3 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं इसमें कि जैसे 2 इंटू 4, तो पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना, दोनों भी यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना। तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 इंटू 4 क्या हुआ, 8 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना, अब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 का 4 से, 4 का 2 से, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, मींस टेंस ऑफ वन नंबर टू यूनिट्स प्लेस ऑफ अनदर नंबर, टेंस प्लेस ऑफ वन नंबर इनटू यूनिट प्लेस ऑफ अनदर नंबर। आपने इतना किया और उनका क्या करना, एडिशन करना। तो अब यहाँ पे देखिए कि 1 इंटू 4 क्या हुआ, 4 प्लस 4 इंटू 2 क्या हुआ, 8, दोनों का एडिशन किया तो क्या हुआ, 12 आया। तो ये जो 2 है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया। ठीक है, 1 इज कैरी फॉरवर्डेड। अब क्या करना है, अब हमें लास्ट स्टेप करनी है। लास्ट स्टेप क्या रहेगी, दोनों भी नंबर के टेंस प्लेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। तो टेंस प्लेस से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना था तो कैसा आएगा, 1 इंटू 4 क्या हुआ, 4। ठीक है, अब ये जो कैरी का 1 हुआ था ये भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 5, 4 प्लस 1, ये आपका 528। अगर हमको इसका एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, 41 इंटू 72 अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका वही ट्रिक से हम लोग वापस सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। 2 1 2, 2 4 8, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 7 4 28 प्लस 1 29। आप चेक कर सकते हैं 2952 आंसर है। अगर हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बार आपके लिए, 2 8 0 7 28, अब कीजिए 2 15 1 कैरी, 9 एंड 2 2952, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये ट्रिक को आपको बार बार जितनी बार आप इसको यूटिलाइज करेंगे, जितनी बार इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, समझो आपके लिए 34 इंटू 46, 34 इंटू 46 कर लेते हैं। तो अब 6 4 कितना हुआ, 24 हुआ, 2 कैरी हो गया, 3 6 18 और 4 4 16, 16 प्लस 18 कितना हुआ, 34, 34 प्लस 2 36, 3 कैरी एंड 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 1564, 1564।
हम लोग नॉर्मल इससे भी चेक कर लेते हैं। 24 2 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 0 कैरी 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13। अब देख लीजिए 4 6 5 1 1 6 5 4 1 5 6 4। तो इस तरीके से आपका ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके लिए आपको बस एक ही करना है, आपको ये रोज प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस जितनी बार करते रहेंगे, आप इवन चलते चलते भी आपने एक दिमाग में लगाना स्टार्ट किया, तो फिर आपको ये जो मैंने अभी डॉट 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 करके जो बना के बताया था, वो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली बहुत आसान तरीके से इसका मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम समझते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3 2 3 4, कोई भी एक नंबर लेता हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको हम पहले करके देखते हैं कैसा होगा। 4 3 12, 1 कैरी, देन 4 2 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 1 18, 1 कैरी, 1 4 4, 2 3 6 means 10 प्लस 6 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 एंड 2 2 8 7 8 2। अगर इसको नॉर्मल तरीके से ट्राई करके देखें 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 9 एंड 4 1 4, देन 0 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, देन 0 0, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब इसको ऐड करो तो 2 18 1 कैरी, 10 17 1 कैरी, 8 एंड 2 2 8 7 8 2, सेम आंसर। अब हम इसकी ट्रिक समझते हैं कि इसमें क्या टेक्निक लगाए थे जिससे इसका क्वेश्चन का आंसर हमने इतना इसमें स्मूथली निकाला है। क्या करना है, पहले भी जैसे हमने जब 2 डॉट्स लगाए थे, इसको भी 3 डॉट्स में लगाइए। पर इसमें आप जैसे 2 डिजिट नंबर में 5 स्टेप्स 3 स्टेप्स थी, इसमें 5 स्टेप्स होगी। तो 5 टाइम्स मैं एक बार डॉट्स लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको ये जरूरत नहीं रहेगा हमेशा लगाने का, बस ये प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, ये हो गया 1000 100 सॉरी 100 टेंस 100 टेंस यूनिट। ठीक, अब इसको करना है हमें। तो यूनिट प्लेस को पहले मल्टीप्लाई किया तो 4 3 क्या हुआ 12 हुआ एंड 1 कैरी हो गया। अब इसके टेंस प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से, इसके टेंस प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो क्या हुआ 2 4 8 और प्लस 3 3 9, 8 प्लस 9 कितना हुआ 17। 17 मींस आपके ये 17 में का 17 प्लस ये जो 1 कैरी हुआ था वो, तो क्या हुआ प्लस 1 18 में का 8 लिख दीजिए और 1 को फिर कैरी कर दीजिए, 1 कैरी हो गया। अब क्या करना है कि 100 प्लेस इनटू यूनिट प्लेस, 100 प्लेस इनटू यूनिट प्लेस और दोनों की टेंस प्लेस, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है और ये तीनों को ऐड करना है। तो अब क्या करना होगा 1 4 4 प्लस 2 3 6 प्लस 2 3 6 कितना हो गया 6 6 12 प्लस 4 16 प्लस 1 कैरी वाला मींस 17। तो 7 आपने लिख दिया और 1 को फिर कैरी कर दिया, 1 फिर कैरी हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों के 100 प्लेस और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। इसका 100 प्लेस इंटू 10 प्लेस, इसका 100 प्लेस इंटू 10 प्लेस मींस 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 मींस 4 प्लस 3 7 हो गया और ये 1 कैरी हुआ था वो 8 यहाँ पे आपने लिख दिया। आखिरी स्टेप क्या है, दोनों के 100 प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो 1 इंटू 2 2, सिंपल। अगर आपने इसका 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन आपने ट्राई किया, करते रहे, बार बार करते रहे, तो आपको ये बहुत आसान तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा और आपको बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते आएगा। इसके लिए अगर हम एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो सके। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं 4 1 2 इंटू 3 0 9, ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं।
अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 2 into 0 0 हो गया, तो फिर 9 प्लस 1 10, 1 कैरी। उसके बाद क्या हुआ, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 2 जा 6 मींस 42 प्लस 0 42 प्लस 1 43, 4 फिर 4 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 7 और 4 3 जा 12। ये इसका आंसर है 127308। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत आसान तरीके से किया जाने वाली टेक्निक है। इसको वैदिक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक है ये, इससे आप बहुत आसानी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम देखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकालना है। स्क्वायर्स का सिंपल ट्रिक्स क्या है जो स्क्वायर्स निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो अगर हमें समझो स्क्वायर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल 32 का स्क्वायर निकालना है, हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा, 32 के स्क्वायर के लिए सिंपल ट्रिक क्या है कि पहले तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए 09 यहाँ पे लिख दीजिए, और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 04 हो गया। अब क्या कीजिए 3 into 2 कितना होगा 6 और into 2 क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, तो into 2 3 into 2 into 2 मींस 6 into 2 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए 4 2 10 1024। अगर हमको 38 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल 3 का स्क्वायर 09, 8 का स्क्वायर 64 और 3 into 8 24 प्लस 24 into 2 48 ऐड कर दीजिए 4 4 1 कैरी 14 1 4 4 4। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर, 35 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, फिर से कर दीजिए 09 25 3 5 15 15 into 2 30 ऐड कर दीजिए 5 2 and 12। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर जब 5 का स्क्वायर पूछा है, 35 का स्क्वायर पूछा है, लास्ट में 5 है तो हमेशा क्या लिखिए, आखिरी में 25 लिख दीजिए और फिर क्या कीजिए 3 के साथ 3 into 3 पे प्लस 1 कीजिए तो क्या होगा 4 होता है, तो 4 into 3 कीजिए, 4 into 3 किया है तो क्या होगा 4 into 3 12। ये आ गया आंसर। ऐसे 45 का स्क्वायर निकालना था तो 45 स्क्वायर तो क्या हुआ 4 into 5 20 and 25। 55 का स्क्वायर 5 6 30 and 25। 65 स्क्वायर 6 7 42 and 25। उसके बाद 85 का स्क्वायर क्या आएगा 9 8 72 25। कितना आसान तरीके से हम लोग स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी स्क्वायर्स निकालने के लिए। अगर हमने एक एग्जांपल लेते हो हम इसके बाद 58 का स्क्वायर निकालना है तो 5 स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 40, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड 5 8 40, 40 into 2 80, 80 किया 4 6 13 1 कैरी 3 3 3 6 4। वही अगर 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 09 09 3 3 9 into 2 18, यहाँ पे लिखा 9 8 1 0 8 9। 23 का स्क्वायर निकालना है तो 04 09 2 3 6 into 2 12 9 2 5 5 2 9। 43 का स्क्वायर निकालना है तो 16 09 4 3 12 into 2 24 9 4 8 1 1 8 4 9। ये हो गया।
अब हम लोग एक और इसमें ट्रिक देखते हैं, एक और स्क्वायर की ट्रिक देखते हैं, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, 100 के पास के नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर क्या होगा? एक टेक्निक तो सिंपल है अपनी, कैसी टेक्निक है, 81 एंड 64 और 9 8 72 into 2 मींस 144, यहाँ पे 144 लिख दीजिए। क्या हुआ, 4 10 1 कैरी 6 एंड 9, ये हो गया 9604। ये एक ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखना एक नंबर छोड़ के ही ये बाकी का नीचे का लिखना, नहीं तो नहीं होगा। पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने देखा होगा एक नंबर छोड़ के हमने यहाँ पे लिखते जा रहे थे, वो एडिशन कर देगा। ये हो गया 9604। इसकी एक और ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग इसको बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 लिख सकते हैं, 100 - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना, सिंपल 92 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, 98 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 98 - 2 कर दो, कितना हुआ 96, और कितना छोटा था, 2 छोटा था, उसका स्क्वायर कर दो, मींस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 404 लिख दीजिए, 9604। वैसे ही अगर 97 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 माइनस करो, 97 - 3 कितना हुआ 94, और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 091, 97। 96 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 4 छोटा है तो 92, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5 छोटा है तो 90, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ये तो अपनी वाली टेक्निक से भी निकल सकना। इसके बाद 91 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हुआ, 9 छोटा है तो 9 माइनस करो तो क्या हुआ 82, 81 हो गया 91 का स्क्वायर। अब अगर हमको 101 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 101 स्क्वायर क्या है, 100 से 1 बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, तो क्या हुआ 102, और 1 का स्क्वायर 01। 105 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 5 बड़ा है तो 110 और 25। वैसे ही अगर हमें 109 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 100 से कितना बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है मींस 109 + 9 118 एंड 81। वैसे ही 111 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 11 बड़ा है तो इसमें 11 ऐड कर दो, तो 11 ऐड किए तो कितना हुआ 122 होगा। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो पर क्या होता है सिर्फ यहाँ पे हमको 2 ही डिजिट डालने होते हैं, तो 121 का तो 21 यहाँ पे डाल दिया और 1 को कैरी कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 2 1 111 का स्क्वायर। अब 92 का स्क्वायर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में डालिए, 92 का स्क्वायर डालिए। उसके बाद आपको डालना है आंसर 107 का स्क्वायर का आंसर डालना है, और 104 का स्क्वायर का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर्स की ट्रिक समझ में आ गई होगी, स्क्वायर्स कैसे करना है, स्क्वायर्स का बहुत इजीली स्क्वायर्स कैसे किए जा सकते हैं। 1 से 100 के स्क्वायर्स का आपको नॉर्मल ट्रिक बताया ही मैंने कि अगर जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है तो 47 के स्क्वायर के लिए सिंपल टेक्निक क्या है, 14 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब 4 7 28, 28 into 2 56 हो गया, 56 को यहाँ पे लिख दीजिए और क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो 0 1 कैरी 12 1 2 2209, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से स्क्वायर्स को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे एक डिजिट को छोड़ के आपको मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू लिखना है, तब इससे आपका पूरा स्क्वायर सॉर्ट आउट हो जाएगा, स्क्वायर सॉल्व हो जाएगी। और अब अगर हमें देखना है 76 का स्क्वायर, एक आखिरी निकालते हैं हम लोग। 76 का स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, 7 से 1 से कितना हुआ 49, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36 हुआ, और 7 6 42 into 2 84, यहाँ पे एक छोड़ के लिख दिया इधर और इसको ऐड किया 7 17 1 कैरी 5 7 7 6, ये हो गया आपका स्क्वायर्स का। बहुत आसान तरीके से स्क्वायर्स निकाले जा सकते हैं, कोई भी रटा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा मैंने कोई भी चीज रटी नहीं, टाइम पे आपके लिए क्वेश्चंस बनाया और टाइम पे आपको उसके आंसर्स निकाल के बता रहा हूं, तो यानी इतना आसान तरीका है
जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आसानी से आ जाता है एक स्क्वायर्स निकालने का। कुछ और ट्रिक्स देखेंगे, कुछ और कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखेंगे जो आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है मल्टीप्लिकेशन करने में, स्क्वायर्स निकालने में आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों अभी जैसे हमने पिछला पार्ट भी हमने देखा कि 5 के स्क्वायर्स, अगर कोई भी नंबर्स है जिनके 5 एंडिंग है, अगर जो भी नंबर्स की 5 एंडिंग है, तो 5 एंडिंग है मींस क्या हुआ, 5 एंडिंग यूनिट प्लेस है तो उनके स्क्वायर्स हमेशा बहुत आसान तरीके से निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 45 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो पता है ये 5 एंड में है तो इधर 25 लिख दो और बस 4 से एक नंबर बढ़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 20, ये इसका आंसर हो गया। वैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 5 से एक नंबर बड़ा कर लो तो 30 और 25। आप देख रहे हैं कि मेरे को पीछे का भी लिखना नहीं पड़ रहा, इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाता है। 65 का स्क्वायर निकालना है तो 6 7 42, 4 2 2 5। 75 का स्क्वायर निकालना है तो 7 8 56, 56 5 6 2 5। उसके बाद 85 का स्क्वायर निकालना है तो 8 9 72, 7 2 2 5। 95 का स्क्वायर निकालना है तो 90 25। ये हो गया आपके 5 के स्क्वायर। सिंपल, द नंबर्स एंडिंग विद 5 आर वेरी सिंपली सॉल्व। आपको सिंपल तरीके से पता चल जा रहा है कि आपको 5 का स्क्वायर कैसे निकालना है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक और कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमारे पास 47 इंटू 43 दिया है, 47 इंटू 43 दिया है। अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें ध्यान देखो कि अगर ये 7 प्लस 3 जो यूनिट प्लेस है वो दोनों 10 हो गए, एडिशन 10 हो रही है। तो सिंपल तरीका क्या है, इसमें एक नंबर बढ़ा दो तो 5 हो गया, तो 7 इंटू 3 कितना हुआ, 21 लिख दो और 5 इंटू 4 लिख दो 20। ये इसका आंसर है। अब चेक करिए, चेक करने के लिए कैसा, 3 7 हम लोग हमारे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखे थे उससे देखते हैं। 3 7 21, 2 कैरी, 4 3 12 12 एंड 4 7 28, 12 प्लस 28 40, 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 4 4 16 प्लस 4 20। हो गया आंसर। दिख रहा है, एक सिंपल ट्रिक्स जो बहुत आसान तरीके से आपको रिजॉल्व कर सकती है। ये चीज आपको क्यों सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पास टेबल्स दिए, डेटास दिए, आपके पास ये सब नंबर्स इस टाइप से ही क्लैट में ज्यादातर जो नंबर्स होते हैं, रेशियोज के फॉर्मेट्स में जो भी नंबर्स होते हैं उसमें ज्यादातर इस टाइप के ही कैलकुलेशंस को एडिशन सब करके किया जाता है। इस टाइप में ही आप जैसे अभी अपने आगे के क्लासेस में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए भी, जो क्लैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, उसमें भी सब जगह आपको दिखेगा आधे से ज्यादा टाइम इस टाइप के ही ट्रिक्स का यूज होता है। इस टाइप के ही अगर थोड़ा मिस एंड मैच किया जाए तो आपको सारी ट्रिक्स में ही क्वेश्चंस दिखेंगे, वो बहुत फास्ट सॉल्व हो सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लीजिए, 54 into 56 किया, अगर आप देख रहे हैं दोनों का यूनिट प्लेस का क्या हो गया, अगेन सेम 10 हो रहा है, तो 6 4 कितना हुआ 24 एंड 5 6 30, 3024 इसका आंसर हो गया। सिंपल। अगर मैं लेता हूं 72 into 78, 72 into 78 लेता हूं तो क्या होगा, 8 2 कितना होगा 16 एंड 8 7 56 हो गया सर, खत्म। अरे कितना आसान तरीके से हम कितना फास्ट ये चीज को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। अब अगर मैंने लेता हूं 89 into 81 का स्क्वायर, 89 into 81 लिया तो क्या होगा, 8 8 60, 8 9 72 एंड 0 9, ये इसका आंसर, खत्म। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करते रहनी, प्रैक्टिस करते गए तो आपको बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जहां पे आपको कहीं पे भी कोई डाउट जाएगा नहीं, आप बहुत आसान तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकोगे। अब हम चलते हैं एक और ट्रिक की तरफ। अगर हमें क्वेश्चन दिया है 1 2 2 5, या फिर हमें क्वेश्चन दिया है 5 6 2 5, क्वेश्चन दिया है हमारे पास 7 2 2 5 स्क्वायर रूट, या क्वेश्चन दिया है हमारे पास रूट निकालना है हमें 92। आपको समझ में आया इसका रूट स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। वो कैसे तरीका है, आप देखेंगे कि एंड में हमेशा 25 है, एंड में 25 है। तो हमने जैसे स्क्वायर्स केस में देखा था
कि अगर एंड में 5 है तो उसका जो स्क्वायर रहेगा उसमें हमेशा एंड में 25 रहेगा। तो जब यहाँ पे एंड में 25 है तो इनका जो नंबर स्क्वायर रूट होगा उसके एंड में हमेशा यूनिट प्लेस में क्या होगा 5 रहेगा। तो यहाँ पे 5 तो आप लिख दो, सब में 5 आंसर आ गया। अब दूसरा क्या था, अपन ने क्या देखा था कि जो नंबर है वो नंबर और उससे एक बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करें तब स्क्वायर बन जाता है। तो अब इसको देखिए 12 को कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में आप देखिए कि कैसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आएंगे इसके, क्या आएगा 3 × 4, छोटा नंबर क्या है 3 इसका ये आ गया 35 इसका आंसर हो गया। 1 2 5 का आंसर क्या होगा 35। 56 को क्या लिख सकते हैं 7 × 8, 7 × 8 लिखे तो 7 इसका आंसर हो गया 75। अब 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 × 9, छोटा वाला नंबर लिए 8 85। 90 को क्या लिख सकते हैं हम 9 × 10, इसमें से छोटा नंबर लिए 9, ये हो गया 95, ये हो गया आपकी स्क्वायर रूट। और भी ऐसी ट्रिक्स टिप्स कैलकुलेशंस में हम लोग करते रहेंगे, और भी ऐसे बीच बीच में एक डोजेस बीच बीच में आपको एक बूस्टर डोसेस के और भी ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स और भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग हमारे प्रोग्राम में करते रहेंगे। आगे क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप से आते रहेंगे जिसमें मैं इस टाइप से स्मॉल बूस्टर वीडियोस ऐसे डालता रहूंगा जिसके थ्रू आपको पूरे कोर्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स का हमेशा यूज हो सके और आप बहुत आसानी से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर करके आप फास्ट आपका कैलकुलेशंस बढ़ा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके आपको आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन सी ट्रिक समझनी है, कौन सी ट्रिक्स नहीं समझ में आ रही है, आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रहा है, कौन से टॉपिक्स में आसानी से हो जाता है। अगर जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रहा है, कोई इश्यूज है तो वो सॉल्व सब मैं करूंगा। उसके बाद अभी हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आने वाला है परसेंटेज सिस्टम्स आने वाली है, प्रॉफिट लॉस अग्रे के भी सिस्टम्स का प्रॉफिट एंड लॉस अग्रे के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।